नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के डेयरी साइंस के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपकी सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं और इसमें उन प्रश्नों को रखा गया है जो कि पिछली बार परीक्षा में नहीं पूछे गए थे। तो आप सभी लोग पिछले साल के पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आप सभी के जो है काफ़ी क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये है कि गाय के दूध में खीस का मान होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6.4 से 6.6। अगला प्रश्न है कि भैंस के दूध में पीएच मान होता है। तो भैंस के दूध का पीएच मान जो है वो 6.6 से 6.8 होता है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स और पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न है कि खीस का पीएच मान होता है। तो इसका जो है आंसर होगा 5.5 से 6.5। अगला प्रश्न है कि दूध की बायोलॉजिकल परिभाषा किसने दी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डेविस, एल्सडन एंड वॉलकर ने। अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि दूध की व्यावसायिक परिभाषा किसने दी थी। तो इसका उत्तर होगा रिचमॉन्ड ने। अगला प्रश्न है गाय के दूध में वसा एवं एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3.5% वसा और 8.5% एसएनएफ। अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि स्किम्ड मिल्क की वसा व एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है। तो स्किम्ड मिल्क में जो है 0.5% वसा और 8.7% एसएनएफ पाया जाता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और उनको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है। तो दूध में प्रोटीन जो है वो कोलाइडल रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा इमल्सन के रूप में। दूध में वसा जो है वो इमल्सन के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दूध में लैक्टोज और खनिज किस रूप में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, दूध में जो है लैक्टोज और खनिज ट्रू सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि एनडीडीबी कहाँ स्थित है। तो एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो आनंद, गुजरात में स्थित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है CGRI सेंट्रल गोल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ये जो है मखदूमपुर, मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि FSSAI का फुल फॉर्म है। तो FSSAI फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर होगा 1970 में। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में NDDB के अध्यक्ष कौन हैं। तो मनीष शाह जो है वर्तमान में NDDB के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। अगला है 17 नंबर कि दूध में प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है। तो दूध में प्रोटीन का परीक्षण जो है वो जेल्डाल या पाइनेस विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर दूध में खीस का परीक्षण किया जाता है। तो इसका आंसर होगा COB परीक्षण। अगला प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका आंसर होगा विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। ये सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। 20 नंबर प्रश्न है कि दूध में यूरिया की मिलावट का पता लगाया जाता है। तो दूध में यूरिया का मिलावट का पता जो है वो DMAB टेस्ट द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने सभी थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के साथ शेयर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि लैक्टोमीटर में रीडिंग के निशान होते हैं। तो लैक्टोमीटर में रीडिंग के निशान जो है वो 0 से 40 होते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध में वसा का परीक्षण किया जाता है। तो दूध में वसा का परीक्षण जो है वो ब्यूटारोमीटर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गाय के दूध में लैक्टोमीटर रीडिंग होती है। तो गाय के दूध में लैक्टोमीटर रीडिंग जो है वो 28 से 30 होती है। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि भैंस 30 से 32 यानी कि भैंस के दूध में लैक्टोमीटर रीडिंग जो है वो 30 से 32 होती है।
अगला प्रश्न है 25 नंबर कि दूध के मूल्य निर्धारण की सबसे अच्छी विधि है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वसा और एसएनएफ देखकर जो है दूध का मूल्य निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है बकरी के दूध में प्रकृति होती है, तो बकरी के दूध की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है और गाय और भैंस के दूध की प्रकृति जो है अम्लीय होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दूध का सबसे कम परिवर्तन वाला अवयव है, तो लैक्टोज जो है वो सबसे कम परिवर्तन वाला अवयव है और वसा सबसे अधिक परिवर्तन वाला अवयव है। 28 नंबर प्रश्न है कि दूध में या खीस में नमकीन स्वाद होता है, तो क्लोराइड्स के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि ताज़े दूध की अम्लता होती है, तो इसका आंसर होगा 0.14%। अगला है 30 नंबर, दूध में एक महत्वपूर्ण व्यवहार है केवल, तो ये जो है दूध एक पूर्ण आहार है, इसमें गलत लिख उठा है, तो दूध एक पूर्ण आहार है वो बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि भैंस के दूध में दूध का रंग होता है, तो भैंस के दूध का रंग जो है वो क्रीमी सफ़ेद होता है, इसका आंसर होगा क्रीमी सफ़ेद। अगला प्रश्न है 32 नंबर, ICMR के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को कितने दूध की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर होगा 280 से 300 ग्राम। अगला प्रश्न है कि गाय के दूध में शर्करा पाई जाती है, तो गाय के दूध में शर्करा जो है वो 4.96% पाई जाती है। अगला प्रश्न है बकरी के दूध में वसा पाई जाती है, तो बकरी के दूध में वसा 3.60% पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि स्टैंडर्ड मिल्क में वसा और एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है, तो जो है इसमें स्टैंडर्ड मिल्क में वसा होती है 4.5% और एसएनएफ जो है 8.5% होती है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, 2020 में भारत में दूध उत्पादन कितना हुआ था, तो 2020 में जो है भारत में दुग्ध उत्पादन 158 मिलियन टन है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि दूध से क्रीम निकालने की सबसे अच्छी विधि है, तो अब केंद्रीय विधि जो है वो सबसे अच्छी विधि है। 38 नंबर है LT में होता है, तो LT जो है लॉन्ग टाइम लॉन्ग टेम्परेचर, तो जो है ये 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 30 मिनट पर LT होता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, दूध को छानते समय फ़िल्टर तापमान होना चाहिए, तो 35 से 40 डिग्री। और 40 नंबर प्रश्न है कि दूध में सुगंध आती है, तो वसी अम्ल फास्फोलिपिड के कारण। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।